बेटा भी कॉल कर देता क्लास के दौरान। तो सुनिएगा जरा सा भाई, तो ये चीज जो है आपके पास तो फिर से इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो एक्स डैक्स का एक्स हो जाएगा, a1 का a1x और कांस्टेंट a2, ये आ जाएगा आपका ना। दूसरा वो वाला उठाइए जरा, दूसरा वो टी डैश वाला उठाइए, टी डैश वाला उठाइए जरा सा भाई। आपका टी डैश बराबर क्या है, यू के टी। अब भैया यू तो जीरो ले रहे हो आप, तो ये हो जाएगा टी डैश बराबर जीरो। टी डैश किसका फंक्शन है, टी का, इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो टी आ जाए कितना, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, ठीक है ना। और कांस्टेंट हो जाएगा आपका a2 तक तो हो ही चुका है a3, तो t बराबर a3। ये केस आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब u जीरो है तो ये कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी और ये कौन हो जाएगी, कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो भी देख लो जरा सा, इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल गिवन हीट इक्वेशन लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ गिवन हीट इक्वेशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो होगा आपका, देखना जरा सा, ये आपका होता है u इक्वल टू क्या होता है, u होता है t, अरे जो लिखा था वैसे लिख दो, xx tt। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, u कितना आएगा, xx का मतलब x की वैल्यू a1x प्लस a2, tt का मतलब है t की वैल्यू, ये हो जाएगी a3, तो हो जाएगा a1 a3x और प्लस a2 a3। तो बताओ भाई इसी खुशी में u कितना हो जाएगा, a1 a3 कौन हो जाएगा, a1 a3 नया कांस्टेंट मान लो कैपिटल A1 और a2 a3 को मान लो कैपिटल A2, तो ये कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। किस केस में, इस केस में, कब, जब आपका u जो कांस्टेंट माना है वो जीरो है। अच्छा दूसरी चीज आ जाओ, अब आ जाओ केस 2, जब u आपका पॉजिटिव है, ऐसा होता था ना पिछले साल ऐसे क्वेश्चन होते थे ना एमएससी फाइनल में, स्टर्म लिवली प्रॉब्लम में, याद करिए एक बार। अब आएंगे दूसरी बात, अब आएंगे केस 2 लेंगे जब आपका u जो है वो पॉजिटिव है, तब सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसे होता था भाई। अब उठाएंगे केस 2 जब आपका u जो है वो पॉजिटिव है, u पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, मान लो u जो है वो लेमडा स्क्वायर है, और जहां पर लेमडा जो है जीरो नहीं है, लेमडा जीरो हो जाएगा तब तो u जीरो हो जाएगा, वो तो पिछला वाला केस आ जाएगा। तो u पॉजिटिव है तो लेमडा स्क्वायर मान लिया हम लोग ने, देखो लेमडा स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, लेमडा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा u आपने लेमडा स्क्वायर मान लिया, अब जरा बताओ क्या बन जाएगा, अब यहां रखो और यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कितना आ जाएगा बताओ जरा सा, पहले यहां रखो x डबल डैश माइनस एक्स लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पहले यहां इसको तो उससे करो, ये लिखा है d2, ये क्या लिखा है आपका, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही, जरा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, देखो x डबल डैश का मतलब क्या हो गया, d2x बाई dx स्क्वायर और माइनस एक्स लेमडा स्क्वायर, ऐसे ये कौन हो जाएगा आपका बताओ जरा, डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, यही तो हो जाएगा, हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम हो जाएगा आपका प्लस माइनस लेमडा, एम हो जाएगा प्लस माइनस लेमडा, सही है। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, यहां से एम हो जाएगा आपका प्लस माइनस लेमडा, ठीक तो है। तो बताओ सोल्यूशन क्या आएगा, c1 e की पावर लेमडा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस लेमडा एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है इसलिए यहाँ पर एक्स चलेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन कैपिटल एक्स हो गया। अब टी वाला जरा निकालो जरा, अब टी वाला जरा करो,
बाई टी डैश कितना हो जाएगा, यहां से आओ लेमडा स्क्वायर रखो तो लेमडा स्क्वायर के टी। टी डैश का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही है भाई, टी डैश का मतलब होता है डी टी बाई डी टी लेमडा स्क्वायर के टी, सही है। और अब हम लोग इसको क्या कर दें, इसको डायरेक्ट इसको नीचे लेके इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी बराबर क्या बोल रहे, सॉरी डी टी अपॉन कैपिटल टी बराबर लेमडा स्क्वायर के स्मॉल टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो जरा, तो हो जाएगा डी टी अपॉन टी और लेमडा स्क्वायर के बाहर ये हो जाएगा डी टी, यह आ जाएगा लॉग कैपिटल टी, हो जाएगा लेमडा स्क्वायर के डी टी का टी और कांस्टेंट जोड़ देना C3, ठीक है, कांस्टेंट जोड़ देना C3। तो ये क्या बन जाएगा देखो जरा आपका, अब ये आप अरे पीछे वो ए करा था ना तो यहाँ पर बी कर दो, B1 B2 फिर आगे C1 C2 ले लेंगे लाइन से, अलग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिमिलैरिटी बनाना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा, तो हो जाएगा log m माइनस log n, ये सब पूरा आप खुद कर सकते हो। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा log m अपॉन n, तो हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा आपका B3 e की पावर लेमडा स्क्वायर के टी, ये आ जाएगा। अब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये था u बराबर था xx इंटू टी टी, तो u कितना हो जाएगा xx, यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना आएगा, ये आएगा B1 B3 e की पावर लेमडा x और e की पावर लेमडा स्क्वायर के टी, और यहाँ हो जाएगा B2 B3 e की पावर माइनस लेमडा x e की पावर लेमडा स्क्वायर के टी, यही तो हो जाएगा। e की पावर लेमडा स्क्वायर के टी कॉमन ले लेंगे और B1 B3 को मान लेंगे कैपिटल B1 और B2 B3 को मान लेंगे कैपिटल B2, इरेज कर रहे हैं ऊपर से, यहीं पर इरेज करके लिख दे रहे हैं, हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसी के आगे लिख दे रहे हैं इरेज करके। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो u आपका हो जाएगा कैपिटल B1 e की पावर लेमडा x और कैपिटल B2 e की पावर माइनस लेमडा x और e की पावर लेमडा स्क्वायर के टी कॉमन। तो ये सॉल्यूशन हो गया इस केस में, इस केस में ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस उठाएंगे हम लोग, इरेज कर रहे हैं पूरा, नहीं पूरा नहीं इरेज करेंगे, इसी में चेंज करेंगे। अब तीसरा केस उठाएंगे, जब u आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस लेमडा स्क्वायर लेट कर लो, नेगेटिव का मतलब हो गया इसको माइनस लेमडा स्क्वायर लेट कर लो जरा। तो जब माइनस लेमडा स्क्वायर यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आई लेमडा आ जाएगा। जब आई लेमडा होने का मतलब हो गया, ये पर कॉम्प्लेक्स नंबर रूट हो गया, तो C1 कॉस और साइन वाला लगेगा ना फिर, तो आपका कितना आएगा, कैपिटल X बराबर हो जाएगा C1 कॉस लेमडा एक्स प्लस C2 साइन लेमडा एक्स। अब ये सब आपको आता है भाई, खुद से देखना कैसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, और कैपिटल T बराबर क्या आएगा, ये आएगा B3 की पावर माइनस लेमडा स्क्वायर के टी। बताओ भाई सही है कि नहीं है, बताइए। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, तो आपका u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा आपका xx tt, तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, xx और tt इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा तो बन जाएगा आपका कितना, ये b3 अंदर ले लेना, C1 b3 cos लेमडा x और C2 b3 साइन लेमडा x, और ये लिखा है e की पावर माइनस लेमडा स्क्वायर के टी, ये चीज बन जाएगी आपकी, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत बताना भाई। अब ये C1 B3 बना है ना, B3 नहीं, यहाँ पर C3 होगा कांस्टेंट। हम लोग B3 तो पहले ही मान चुके हैं ना, तो यहाँ C3 होगा, C1 C3 और C2 C3। अब सही है, ये चीज आपका हो जाएगा। अब C1 C3 को C1 लिख दो, जरा सा कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, cos लैम्डा x, और C2 C3 को C2 लिख दो, sin लैम्डा x। ये चीज आ गई आपकी, और ये क्या बन जाएगा आपका, e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी, ऐसे ही। तो ये हो गए 3 सॉल्यूशन अलग अलग 3 केस में। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा केस पॉसिबल है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। अब सुनिएगा, अब क्या है केस, अब क्या चीज देख करेंगे, देखिएगा जरा सा। कभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ना सॉल्व हो रही एग्जाम में, दिक्कत हो रही हो, कोई भी पीडी हो ना सॉल्व हो रही हो, तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो कराया है उससे कर सकते हो। आप कभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ना सॉल्व हो रही हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन तब अलग अलग केस लिया जाता है। सुनिएगा जरा सा, अब हम लोग क्या करना, क्या हम लोगों को करना यह है, सॉल्विंग हीट इक्वेशन। क्यों पढ़ा है हम लोगों ने ये पीछे का, तो हम आगे पूरी बात लिख रहे हैं। सॉल्विंग हीट इक्वेशन व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ बार, बार का मतलब अरे वो स्टिक, छड़ी, बोथ एंड्स ऑफ अ बार, यानी एक जो छड़ी है, दंड है, ऑफ लेंथ ए are kept at temperature 0, and initial temperature is प्रेस्क्राइब्ड, मतलब दिया हुआ है। तो सुनिए भाई, आपके पास एक बार है, ये बार है, इस बार की लेंथ जो है वो ए है। आपके पास एक बार है और इस बार के लेंथ जो है वो आपकी ए है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है सॉल्विंग हीट इक्वेशन व्हेन बोथ एंड्स, यानी ये दोनों एंड जो है आर केप्ट एट टेम्परेचर 0, दोनों ही एंड को टेम्परेचर 0 दिया गया है, ठीक है। बोथ एंड्स आर केप्ट एट टेम्परेचर 0 एंड उसके आगे क्या लिखा है, इनिशियल टेम्परेचर इज प्रेस्क्राइब्ड। हमने कहा था यू जो होता है, जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में यू जो होता है, जो आपने ये लिखी थी, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और 1/k डेल यू बाई डेल टी जो लिखा था, इसमें जो u होता है, u जो होता है, u या uxt जो कह लो, ये टेम्परेचर होता है, ये आपका टेम्परेचर होता है, और t जो होता है वो टाइम होता है, x जो होती है वो डिस्टेंस होती है, ठीक है, याद रखिएगा भाई आपको। अब जैसे कि मान लो आप इसको सपोज करिए, यहां पर ये लिखा हम लोगों ने, इस पॉइंट पे ये u की बात हो रही है, यहां पर इस पर टेम्परेचर क्या होगा, देखना, ये uxt टेम्परेचर है। जब यहां पर है आपको, यहां पर मान लो इनिशियली यहां पर हो आप, जब यहां पर से आपने शुरू करा तो यहां पर से कोई दूरी हुई नहीं, सारी दूरी हम यहीं से मेजर कर रहे हैं। मान लो ये ओरिजिन है, तो यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो होगा u0, t होगा,
और जब यहाँ पर अब बात करो तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई, तो यहाँ से जब यहाँ गए तो दूरी ए चल दी है, दूरी ए कवर हो गई, तो यहाँ पर ए यू ए कॉमा टी टेम्परेचर होगा। और कह रहा है दोनों इस एंड पर टेम्परेचर यू जीरो कॉमा टी है और उस एंड पर टेम्परेचर यू ए कॉमा टी रहेगा। और कह रहा है बोथ द एंड्स ऑफ अ बार ऑफ लेंथ ए आर केप्ट एट टेम्परेचर जीरो, दोनों ही एंड पे टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, दोनों ही एंड पे टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब है ये दोनों जीरो है। ठीक है, उसके बाद और कुछ कह रहा है, फिर कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर इज प्रेस्क्राइब्ड। इनिशियल टेम्परेचर का क्या मतलब है? इनिशियल टेम्परेचर का मतलब है, ये भी यहां लिख दे रहे हैं हम, इनिशियल टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर एट टी बराबर जीरो, मतलब टेम्परेचर एट टी बराबर जीरो। आपको पता है टेम्परेचर कौन है? यू एक्स टी, टी बराबर जीरो पर मतलब हो गया यू एक्स जीरो, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो यू एक्स जीरो है। समझ में क्या बता रहे? इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपका यू एक्स जीरो है। कोई डाउट हो बताइए भाई। तो वो कह रहा है प्रेस्क्राइब्ड मतलब गिवन है। अब हम पूरी बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है? प्रेस्क्राइब्ड का मतलब गिवन है, तो मान लियो कितना है? एफ एक्स है, वो एफ एक्स है। तो यानी आपको हीट इक्वेशन दी है और जिसमें क्या हो जाएगी, ये जो कंडीशंस है ये बन जाएगी बाउंड्री कंडीशन, ये दोनों बन जाती है बाउंड्री कंडीशन, और जो एफ एक्स वाली है वो कहलाती है इनिशियल कंडीशन। तो क्या बन जाएगी? ये दी हुई है और बाउंड्री कंडीशंस कौन हो जाएगी? ये दोनों हो जाएगी बाउंड्री कंडीशंस। कौन? यू जीरो कॉमा टी इक्वल टू जीरो और यू ए कॉमा टी इक्वल टू जीरो, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। और इनिशियल कंडीशन कौन हो जाएगी? जिसमें टी बराबर जीरो जब लोगे तो वो हमेशा इनिशियल कंडीशन होगी। तो इनिशियल कंडीशन कौन हो जाएगी आपकी? इनिशियल कंडीशन हो जाएगी यू एक्स जीरो बराबर एफ एक्स। हर बार जब भी आप स्मॉल टी जीरो लोगे तो वो कंडीशन जो आएगी वो इक्वेशन कहलाएगी इनिशियल कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है? आपको करना है इसको सॉल्व, आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे आप इसके लिए? देखो पहला वाला सॉल्यूशन, बात ये तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन लोगे? हम आपको एक बात क्लियर करें, इसमें जो पहला वाला सॉल्यूशन है यू एक्स टी और प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, पहले ये सॉल्यूशन आया था। जो पहला वाला सॉल्यूशन है वो क्या है भाई? इसमें जो है आपका टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो इस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि यू एक्स टी का मतलब एक्स और टी दोनों, तो इसमें टेम्परेचर तो है ही नहीं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। इसमें टेम्परेचर है क्या? इधर तरफ नहीं है, स्मॉल टी टेम्परेचर कह रहे सॉरी, इसमें टाइम तो है ही नहीं। जब टाइम नहीं है इसका मतलब टाइम फिक्स है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इनिशियल टाइम भी लिया गया है तो टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला नहीं लोगे। बात आती है दूसरा वाला। अब ये दूसरा वाला सोल्यूशन है, दूसरे वाले सोल्यूशन में क्या पाया जा रहा है? देखो हम लिख नहीं रहे, पूरा ब्रैकेट में नहीं लिख रहे। दूसरे वाले में यहाँ पर ई की पावर लेमडा स्क्वायर के टी है, ये भी नहीं ले सकते हो क्योंकि जब टी बहुत बड़ा होगा तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ई की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इस वजह से ये भी छोड़ दे रहे हैं। तो तीसरा वाला आप लोगे खाली इसमें, तो यहाँ से जो तीसरा वाला है आपका सिर्फ वही सॉल्यूशन लोगे आप लोग। ठीक है, तो हम ऊपर से लिख रहे हैं हम ऊपर लिख रहे हैं यू एक्स टी बराबर कितना है आपका? सिर्फ यही लेंगे हम लोग, सी वन कॉस लेमडा एक्स प्लस सी टू साइन लेमडा एक्स और ई की पावर माइनस लेमडा स्क्वायर के टी, बस यही लेंगे हम लोग। ये एग्जिस्ट करेगा जब टी बहुत बड़ा होगा, तब भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये टी टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर होगा तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये जो होगा ये ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सुनिएगा, ये होता है बाई फोरियर सीरीज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फोरियर सीरीज नहीं लिखेंगे,
यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई, बाई फोरियर सीरीज होता है, याद रखना। तो सो यूएक्सटी क्या हो जाएगा, ये बाई फोरियर सीरीज होता है। फोरियर सीरीज आपने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद। हाँ तो सुनिएगा जरा सा। हाँ तो ये जो होता है बाई फोरियर सीरीज होता है, याद रखना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाता है, यू एक्स टी होता है फाइनल सोल्यूशन जो होता है n बराबर 1 से इनफाइनाइट ई एन। आगे से हम डायरेक्टली लिखेंगे, आगे और सोल्यूशन जो आएंगे। हमने एक बार प्रूफ करना आपको बता दिया, कैसे प्रूफ करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाता है n पाई एक्स अपॉन ए की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टी। ये होता है सॉल्यूशन। और जहां पर ई एन क्या है, वेयर ई एन जो होता है, ई एन जो आपने माना है कांस्टेंट, ये ई एन जो होता है ये आपका होता है 2 बाई ए 0 से ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर कौन होता है, ये आपका यहाँ पर से ई एन होता है। किसके लिए, फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 सब के लिए ये आपका ई एन होता है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम आपको भी बताएंगे, रुक के थोड़ा। चलो अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर करते हैं हम लोग आगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए करते हैं, जरा सा एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग, उसके बाद करेंगे इसको आगे। और या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे और देखेंगे हीट इक्वेशन के बारे में। गेट में तो निश्चित आता ही, 100% आता ही है। हीट वेव लाप्लास में से ज्यादातर हीट या वेव आता है, लाप्लास तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये तो आता ही आता है गेट में। तो एग्जाम्पल देखो जरा सा, कह रहा है सॉल्व। एग्जाम्पल आपको कह रहा है सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस हीट इक्वेशन, या हीट इक्वेशन को वो भी बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन ही बोलते हैं। हीट इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करना है। कह रहा है x कितना है आपका, 0 से 2 पाई है, और t जो है वो आपका 0 है, 0 से बड़ा है। और कंडीशन क्या दी है, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, ux0 जो दिया है वो साइन क्यूब x दिया है। किसके लिए, फॉर x कितना है, 0 से 2 पाई है। अच्छा, एंड u 0 कॉमा टी भी 0 है, और u 2 पाई कॉमा टी भी 0 है, बिल्कुल पीछे की तरह है। इसका मतलब वही वाले लगेगा फार्मूला भाई, u 0 कॉमा टी 0 था और u a कॉमा टी 0 था, पीछे भी कराया है। a की जगह 2 पाई हो गया है, और u x कॉमा 0 कितना था, पीछे f x था, तो f x की जगह साइन क्यूब हो गया है, f x की जगह आपका साइन क्यूब x हो गया है। और ज्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या करना होता है, सुनो भाई जरा सा, इसमें से लेट f ऑफ x कितना हो गया, इसमें से f ऑफ x जो है वो आपका साइन क्यूब x हो जाएगा। बताइए भाई, f ऑफ x जो है वो आपका साइन क्यूब x हो जाएगा, ठीक है। और a कौन हो जाएगा, a आपका 2 पाई हो जाएगा। देखो u 0 कॉमा 2 0 था, बिल्कुल सही। u a कॉमा टी बराबर 0 था, पीछे भी कराया है, लेकिन यहां पर a की जगह 2 पाई लिखा है, तो a बराबर हो जाएगा 2 पाई, a बराबर 2 पाई। और अब आप क्या करोगे, अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है भाई, आपको uxt बराबर क्या होता है, आपका uxt बराबर आपने बताया है हमने, n बराबर 1 से इनफाइनाइट, ये होता है en, और आप आगे होता है आपका f ऑफ x, सॉरी en
साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टी, यही तो होता है भाई। अच्छा ई एन अभी निकाल रहे, रुक जाओ, ये ई एन ऐसे ही, साइन ऐसे ही, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जब ए आप रखोगे यहाँ पर से, ए कौन है 2 पाई, और यहाँ पर भी एन तो ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू कौन है 2 पाई, तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और के टी ऐसे ही, के ही है क्वेश्चन में, के ही है शायद, हाँ के ही है, तो देख लेना, अगर यहाँ पर के की जगह 1 होता तो फिर पूरे में 1 हो जाता के की जगह। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा ये आपका, n बराबर 1 से इनफाइनाइट ई एन, आगे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन एन एक्स बाई 2, और ये क्या होगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर बाई 4 के टी, ये आ जाएगा। अब बात आती है ई एन की, तो सुनना, ई एन निकालने का जो मेथड है वो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दूसरी तरह करेंगे, तो हम पहले बता रहे आप करते क्या हो, अभी हम ये लिख रहे हैं लेकिन ये गलत है, यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। ई एन क्या होता है 2 पाई ए 0 से एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और यहाँ डी एक्स, यही तो होता है ई एन आपका, है ना। अब जब एफ ऑफ एक्स ए और सब रख दो जरा सब चीजें, 2 अपॉन 2 पाई, ए की जगह 2 पाई, 0 से 2 पाई, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स है साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर ए की जगह 2 पाई रखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो साइन एन एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका ना, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब ई एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, ई एन आ जाएगा, फिर ई एन ऊपर यहाँ रख दोगे, खत्म हो गया सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं, इसको इंटीग्रेट करना एक मुश्किल काम है, टफ काम है। तो साइन क्यूब को पहले लिखना पड़ेगा आपको, 3 साइन एक्स के फार्मूले से निकालना पड़ेगा, साइन 3x के फार्मूले से निकालोगे आप, उसके बाद इसको यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, फिर 2 साइन ए साइन भी लगाओगे, 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तब जाकर के इंटीग्रेट होगा। तो ये लंबा काम है, बिल्कुल कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब दूसरा मेथड क्या यूज होगा इसमें वो भी देख लो, एक तो ये मेथड है ही, आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और वहां पर अपने लिख लीजिए, जब कॉपी में लिखिएगा तो इसको कि ये एक मेथड है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, करके चेक कर लेना। पहले साइन 3x के फार्मूले से साइन क्यूब एक्स निकालना, उसके बाद इसको दोनों में अंदर अलग अलग ले लेना इसको, और फिर इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेना, फिर 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन भी लगाओगे, फिर लिमिट लिमिट लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे, तब जाके निकलेगा ई एन। अब एक दूसरा काम क्या होता है, दूसरा मेथड हटा रहे हैं इसको, दूसरा मेथड हर जगह नहीं लगता है, क्या होगा कब कहाँ लगेगा वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद ही दिख जाएगा। दूसरा मेथड कैसे करोगे, आपको ux, 0 बराबर दिया है साइन क्यूब एक्स, देखो ux, 0 दिया है साइन क्यूब एक्स, तो इसमें क्या कर दो, ये नंबर कुछ मान लो, इसमें क्या कर दो, t बराबर 0 पुट कर दो, रख दो, बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ भी t 0, e की पावर 0 1, तो ये कितना आ जाएगा ई एन और साइन एन एक्स अपॉन 2, e की पावर 0 1 हो जाएगा ना, ये चीज हो जाएगी आपकी e के पावर 0 1, तो ई एन साइन एन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यू एक्स 0 की वैल्यू ऊपर जो दी है वो रख दो, ये लिखिए साइन क्यूब एक्स, और ये n बराबर 1 से इनफाइनाइट ई एन साइन एन एक्स बाई 2, ऐसे ही देखते रहना। अभी इसको इरेज कर रहे हैं हम ऊपर से, साइन क्यूब एक्स को साइन 3x से निकाल ले रहे हैं हम, आपका मेन एम क्या है, ई एन निकालना, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं ई एन निकालने के लिए। चलो साइन क्यूब एक्स को साइन 3x के फार्मूले से निकाल लो जरा। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स, और कितना आ गया, ये इधर आ गया ना, और ये उधर चला गया है -1/4 साइन 3x, यही तो आ जाएगा। तो ये जो आ गया है, रख दे रहे हैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, ये वाली
3/4 साइन एक्स और माइनस का 1/4 साइन 3x और इक्वल में क्या लिखा है n बराबर 1 से इनफाइनाइट ई एन साइन nx/2 ये लिखा हुआ ना। अब देखो आपको निकालना en की वैल्यू है, तो देखो हम बात बताएं, यहां पर सिर्फ यहां पर 1 है, सिर्फ साइन 1x है और साइन 3x है LHS में, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ वही वैल्यू निकलेगी की जो साइन 1x के साथ होगा और साइन 3x के साथ होगा। नहीं समझे, हम बता रहे हैं। या ऐसे लिखिए 3/4 साइन x, ऐसे लिखिए 1/4 साइन 3x, ऐसे लिखिए। इसको ओपन कर दो, n बराबर 1 रखो, आ जाएगा E1 साइन x/2, n2 रखो, ओपन करते जाओ, साइन 2x/2, फिर E3 साइन 3x/2, फिर E4 साइन 4x/2, फिर E5 साइन 5x/2, फिर E6 साइन 6x/2। यही तो आ जाएगा, बताओ भाई। ये आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, यहाँ पर साइन 3x हो जाएगा, और साइन x कहाँ पर है अभी, x, हाँ ये साइन x है। अब देखो साइन x और साइन 3x की कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर दो, इसके आगे और भी जाएगा लेकिन हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मिल गया साइन x और साइन 3x LHS में है, तो RHS में भी सिर्फ साइन x और साइन 3x चाहिए। एक वो मेथड था पिछला वाला, लेकिन वो ज्यादा टफ था, आप करके देख लेना चाहो तो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन x एंड साइन 3x, साइन x और साइन 3 से कोफिशिएंट को इक्वेट कर दूं तो बताओ क्या बचेगा। यहां से यहां साइन x कोफिशिएंट 3/4 और यहां पर साइन x का कोफिशिएंट कौन है E2, तो E2 आ जाएगा 3/4। यहां साइन 3x का कोफिशिएंट -1/4 और यहां साइन 3x का कोफिशिएंट जो है वो आपका E6 है, तो E6 ये आ जाएगा। और बाकी कौन बचा भैया, बाकी E1 कौन है, साइन x/2 का कोफिशिएंट, यहाँ तो है ही नहीं E1, यहाँ तो साइन x/2 है ही नहीं, बाकी E1 0 हो जाएगा। और कौन बचा E2 के बाद E3 साइन 3x/2 का कोफिशिएंट, इधर साइन 3x/2 है ही नहीं, तो E3 भी 0, E4 भी 0, ऐसे E5 भी 0, E6 आया है और E7 भी 0। क्यों E7 0, क्योंकि E7 मतलब हो जाएगा साइन 7x/2 यहाँ पर आ जाएगा, साइन 7x/2 इधर है नहीं तो वो 0। इस तरह सब 0 हो जाएंगे, सारे E 0 हो जाएंगे, खाली E2 आएगा और E6 आएगा। इतना नोट करिए, E2 और E6 के अलावा जितने भी आएंगे सब 0 हो जाएंगे। हम इरेज कर रहे हैं। तो बताओ, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज, किसका सॉल्यूशन, दी गई हीट इक्वेशन का UXT कितना है बताओ। एक बार फिर से लेकर हम पहले इसको एक बार, En साइन nx/2 और e की पावर -n²/4 kT, यही तो था। अब इसमें से खाली कौन है, पूरा En नहीं निकला है भाई, En में ये सब तो 0 हैं, सिर्फ खाली ये और ये निकला है, तो इसको ओपन कर दो जरा। n बराबर 1 रखो, E1 साइन x/2 e की पावर 1/4 kT, n बराबर 2 रखो, E2 साइन x और e की पावर n बराबर 2 रख रहे हो ना, तो -kT, फिर n = 3 रखो, यहाँ 3 रखोगे तो हो जाएगा 9/4 kT, एंड 4 रखो तो हो जाएगा साइन 2x। हालांकि सब रखा नहीं जाता है, वो आप खुद से समझ जाओगे, बाकी सब 0 हो रहा है। n4 रखो, यह आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 kT। ऐसे n5 रखोगे, 6 वाला रखो, E6 और यह आ जाएगा साइन 3x और e की पावर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 kT। फिर आगे E7 वगैरह सब चीजें, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो सब तो आपका 0 हो जाएगा। कौन कौन 0 हो जाएगा, इसमें से ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, E1 0,
ये सब जीरो हो जाएंगे, खाली कौन आएगा E2 और E6 वाला खाली बचेगा, क्योंकि ये सब जीरो E1 E3 वाले हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। E2 की वैल्यू कौन है 3/4 sin x, 3/4 ऐसे E2 की वैल्यू sin x और e की पावर माइनस kt, और फिर E5 ये E3 जीरो, E4 जीरो, E5 जीरो और E6 कौन है आपका -1/4, और ये आपका कितना है sin 3x और e की पावर -9 kt। तो क्या बचा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा इस तरह से। सो सॉल्यूशन इज uxt इक्वल टू 3/4 sin x e की पावर -kt। इस तरह क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर में हुआ करता था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली बुक में, 1/4 sin 3x और e की पावर -9 kt। खत्म, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बेसिक सेकेंड ईयर में होता था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली बुक जो थी, लाप्लास वाली बुक जो थी, लाप्लास इनवर्स लाप्लास, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर एक हुआ करता था। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन सॉल्विंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक चैप्टर हुआ करता था, तो ये बिल्कुल वही सही है, वही चैप्टर उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो वहां पर ये चैप्टर इस तरह का हुआ करता है, वहां अलग अलग मेथड से करते थे, वहां फोरियर मेथड से करते थे, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला खाली यूज करके कर रहे हैं हम लोग। अब देखो जरा सा, तो ये हमने क्वेश्चन किया। अब इसमें क्या होता है, एक तरह का और आता है, वो सुन लो भाई। इसको इरेज कर रहे हीट इक्वेशन में एक चीज और आती है, करने को तो आप कुछ है नहीं, सिर्फ फार्मूला यूज करना है, लेकिन बता देंगे तो आप जल्दी हो जाएगा थोड़ा आपका, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है पूरा। फिर आते हैं सॉल्विंग हीट इक्वेशन, सॉल्विंग हीट इक्वेशन व्हेन both the ends of a bar, यानी जो बार है यानी छड़ी जो है उसके दोनों एंड, बार किस कैसा है बार ऑफ लेंथ a आर इंसुलेटेड। अभी बता रहे इंसुलेटेड का क्या मतलब है, both the ends are insulated and initial temperature is prescribed। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही है लगभग, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो क्या करना होगा इसमें सुन लो जरा सा भाई। बोथ द एंड्स ऑफ अ बार ऑफ लेंथ ए आर इंसुलेटेड, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या है, आपके पास ये हीट इक्वेशन है एज यूजुअल। अब भाई होता क्या है, बार के दोनों एंड जो है, ये दोनों एंड जो है, एक इस पे क्या होता है आपको पता ही है, ux कॉमा जी नहीं u0 कॉमा टी, और इस पर क्या होता है ua कॉमा टी। यहां पर ua कॉमा टी होता है, यहां टेम्परेचर होता है, यहां पर पता ही आपको ये होता है, ये कौन होता है, ये टेम्परेचर एट दिस एंड, और ये लेंथ बार की ये हो गई, और ये टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है वो एट दिस एंड पे है। इंसुलेटेड का मतलब ये होता है इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि बोथ द एंड्स आर इंसुलेटेड, बोथ द एंड्स आर इंसुलेटेड मीन्स, इंसुलेटेड का मतलब यह हो गया कि डेल यू बाई डेल टी जो होगा किस पर 0 टी पर, डेल यू बाई डेल टी जो होगा किस पर 0 टी पर, 0 टी मतलब x 0 बाई टी, सॉरी x आपका 0 है और टाइम कितना टी है, ये 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, और डेल यू बाई डेल टी नहीं होना चाहिए था, डेल यू बाई डेल एक्स होना चाहिए था, ये
और डेल यू बाई डेल एक्स ए कॉमा टी पर ये भी 0 होगा। तो जब भी आपको दिया रहेगा बोथ द एंड्स आर इंसुलेटेड, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज 0, हालांकि ये लिख के देता नहीं है डायरेक्ट, ये दोनों कंडीशन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कंडीशन को इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस कंडीशन को ऐसे भी लिखते हैं यू एक्स 0 कॉमा टी बराबर 0, और इसको लिखते हो यू एक्स ए कॉमा टी बराबर 0। यू एक्स का मतलब वही है डेल यू बाई डेल एक्स एट ए कॉमा टी, और इसका मतलब भी वही है डेल यू बाई डेल एक्स एट 0 कॉमा टी। तो हालांकि आपको इंसुलेटेड याद नहीं रखना है, आपको ये आपको सीधे आपको ये देगा और कंडीशन में ये और ये दे दे, तो समझ जाओ कि ये इंसुलेटेड वाला है। और क्या दिया, इनिशियल टेम्परेचर प्रिस्क्राइब्ड, तो ये तो आपको दिया ही है, वही वाला पीछे वाला है। इनिशियल टेम्परेचर का ये यू पूरा टेम्परेचर होता है, पूरा यू। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब हो गया टी बराबर 0, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स है, गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसमें सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, ये होता है यू एक्स टी इक्वल टू, यहाँ होता है ई नॉट बाई 2 और प्लस का एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ होता है आपका ई एन, यहाँ होता है ई एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए, और यहाँ होता है ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टी। ये हो जाता है आपका, इस तरह से हो जाता है। तो यू एक्स टी आपका ये हो जाता है। अब ई नॉट और ई एन क्या लिखते हो वो भी हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट ई एन लिख दे रहे हैं, ई नॉट अपने आप बन जाएगा। तो ये सोल्यूशन लगाना है कब, जब आपको यू 0 कॉमा टी की जगह यू एक्स 0 कॉमा टी दिया हो, ठीक है, और यू ए कॉमा टी बराबर 0 की जगह यू एक्स ए कॉमा टी बराबर 0 दिया हो, तो फिर आपको ये वाला लगाना है। अब आपका क्या होगा देखना जरा भाई। तो वेयर ई एन की वैल्यू क्या होती है इसमें, यहाँ ई एन होता है 2 अपॉन ए 0 से एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये ई एन होता है इसमें, वहां पर साइन था इसमें कॉस है। अच्छा तो ई नॉट कितना हो जाएगा, एन बराबर 0 रख दो ई नॉट आ जाएगा, एन बराबर 0 रख दो ई नॉट हो जाएगा, यहाँ एन 0 रखो कॉस 0 1 पूरा खत्म, तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये आपका ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट और आपका ई एन हो गया। तो अब क्वेश्चन करने में आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका, पहचान क्या है इस वाले फार्मूले की, ये और ये दिए होंगे। आपका ई नॉट यहां से निकलेगा, ई एन यहां से निकलेगा, ई नॉट और ई एन यहां रख दोगे, ए रख दोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो आप खुद कर लोगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, वो आप खुद कर लोगे। तो ये जो पार्ट था आपका कौन सा था, ये आपका था हीट इक्वेशन वाला। तो हीट इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे कौन कौन से हैं, वो कर लीजिएगा। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हीट इक्वेशन वाला दिया हुआ है, ठीक है, दिखा। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हीट इक्वेशन वाला दिया हुआ है, तो उससे हीट इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि हीट इक्वेशन तो हो जाएगा। अच्छा ये 1 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल वाली जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन होमोजेनियस सब जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं आते इनके क्वेश्चन, न कभी आए हैं कभी इनके क्वेश्चन। तो ये हीट इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो हैं, जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके बाद जो फार्मूला पढ़ा है इसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है उसके कर लेना, उसके क्वेश्चन कर लेना हीट इक्वेशन वाले। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेव इक्वेशन है और फिर लाप्लास इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए।